जय सिया राम दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल देसी अमित व्लॉग में। और आज मैं आपको यात्रा करवाऊंगा कानेरी केव्स, जो कि बोरीवली, जो मुंबई में बोरीवली उपनगर में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है। बहुत पुरानी गुफाएं हैं, बौद्ध गुफाएं हैं और शानदार ये नेशनल पार्क है। बहुत लंबा क्षेत्र में फैला हुआ है और इस क्षेत्र में कानेरी केव्स बहुत पुरानी, लगभग 2000 साल पुरानी यहाँ पे गुफाएं हैं, जहाँ पे बौद्ध धर्म के सब कुछ चीज़ें वहाँ पे है। तो वो मैं आपको सारी कुछ दिखाऊंगा। तो आज हम यात्रा करेंगे बोरीवली उपनगर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली नेशनल पार्क। ये यहाँ का टिकट विंडो है। तो आप यहाँ से एंट्री टिकट 94 रुपीज़ है। ये ऑनलाइन टिकट बुकिंग का प्रोसेस है, तो आप इससे ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। ये सारे टिकट एंट्री प्राइस है जिसको आप देख सकते हैं। काउंटर से टिकट लेने के बाद में आप यहाँ से आप एंट्री करेंगे नेशनल पार्क में, और यहाँ से आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है जिससे आप कानेरी केव्स यहाँ से जा सकते हैं। उसमें सबसे पहले साइकिल लेके जा सकते हैं आप यहाँ पे, जो बाहर ही आपको रेंट पे मिल जाएगी। आप आपकी स्कूटी लेके जा सकते हैं, आप आपकी कार लेके जा सकते हैं। आपको पीछे बस दिख रही है तो आप एसी बस में भी जा सकते हैं। बाकी BEST जो बेस्ट यहाँ के जो मुंबई महानगर पालिका की जो बस सर्विस है वो भी आपको यहाँ से मिलेगी, जो आपको कानेरी केव्स तक लेके जाएगी। तो आप उसमें भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे सारी तरह की फैसिलिटीज़ है तो आपको वहाँ अंदर जाने के लिए। ये संजय गांधी नेशनल पार्क का पूरा लेआउट है, तो आपको पूरा सारा कुछ इसमें दिख जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्ट सर्विस भी है, जो आपको ये देख रहे हैं। इससे आपको पार्क की यात्रा भी करवाई जाती है। यहाँ से आपको एसी बस के अलावा यहाँ पे आपको टैक्सीज भी मिलेगी, जिनकी 50 रुपये आपको टिकट फेयर है दी हुई है। तो आपको जब भी पार्क में आओ तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान, ये सब चीज़ें फाइन ऑन द स्पॉट है, तो इन चीज़ों को आपको केयरफुल रह के यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है। ये यहाँ पे एंट्री करने के बाद में साइकिल पॉइंट आएगा, जहाँ पे आपको 2 घंटे के लिए 80 रुपये में आपको साइकिल मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि साइकिलिंग करते हुए आपको कानेरी केव्स तक जाना है तो भी आप जा सकते हैं यहाँ से। आपको बोरीवली नेशनल पार्क कानेरी केव्स आने के लिए आपको बोरीवली स्टेशन, रेलवे स्टेशन आपका नियर में ही है। मेट्रो स्टेशन, जो नेशनल पार्क का मेट्रो स्टेशन है, वो इस नेशनल पार्क के गेट के ऑपोजिट साइड में सामने ही है। तो आप बाई ट्रेन भी आ सकते हैं बोरीवली स्टेशन से, बाई मेट्रो आ सकते हैं। और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, जो मुंबई अहमदाबाद वाला वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वो इस नेशनल पार्क के एकदम बाहर से ही निकल रहा है। तो आप नेशनल पार्क हाईवे, जो भी किसी को भी आप पूछेंगे कि बोरीवली नेशनल पार्क या ओमकारेश्वर मंदिर, तो आपको वहाँ पे ये लोकेशन आपको पता चल जाएगी। गूगल मैप में भी डालेंगे तो भी आपको पता चल जाएगी। तो आप बाई ट्रेन आ सकते हैं, बाई मेट्रो आ सकते हैं, बाई रोड आ सकते हैं। आप कैसे भी यहाँ पे आराम से कंफर्टेबली यहाँ पे पहुँच सकते हैं। बहुत इजी गोइंग रास्ता है। तो बोरीवली नेशनल पार्क और उसके आगे कानेरी केव्स, जो बोरीवली नेशनल पार्क एंट्रेंस गेट से 8 किलोमीटर दूर है। ये पूरे नेशनल पार्क में घूमने के लिए टूरिस्ट मैप है, आप इससे गाइड लेके आगे चल सकते हैं। ये BEST की बस है, जो नेशनल पार्क के गेट से अंदर एंट्रेंस करने के बाद में कानेरी केव्स तक जाती है। ये बस स्टॉप से थोड़ा सा आगे आने पे ही इस पार्क में ज़बरदस्त ऐसी जंगल वाली फील आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हरे हरे बड़े बड़े पेड़ एकदम आपको दिखने लगते हैं और एकदम घना जंगल आपको दिखने लगता है। लोग देखिए यहाँ पे साइकिल से आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस पार्क को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना और कानेरी केव्स तक जाना, तो आप साइकिल से भी जा सकते हैं अगर आपके अंदर ताकत है तो। और अब हम यहाँ पे जो ये रिवर बह रही है, नदी बह रही है यहाँ पे, जो कानेरी केव्स से ही आती है, उनके पहाड़ों से ही आती है, उस रिवर की ओर जा रहे हैं। और इस रिवर को एक्सप्लोर करने के बाद में हम आगे लॉयन और टाइगर सफारी पे जाएंगे। तो ये रिवर एक्सप्लोर, फिर लॉयन और टाइगर सफारी के बाद में फिर हम कानेरी केव्स की ओर जाएंगे। यहाँ तक आ रहा है और क्या शानदार फील लग रहा है, ज़बरदस्त माहौल लग रहा है। और हरियाली, पेड़, नदी, पानी और एकदम पूरा नेचुरल
इतने कंक्रीट वाले जो जंगल है उसमें इतना नेचुरल माहौल इतने पास में ही सिटी और शहर में मिलेगा, ये मैं सोच ही नहीं सकता था। बाकी बहुत ज़बरदस्त यहाँ की वाइब्स आ रही है। ये यहाँ घूमते घूमते मुझे दर्शन मिला, जो इसी नेशनल पार्क में यहीं पे रहता है। तो इसने बताया मुझे कि यहाँ पे ये जो लेक दिख रही है आपको, ये जो पीछे यहाँ जो डैम है, ये डैम का जो है पानी वो यहाँ पे बंद कर देते हैं बारिश के बाद में, जिससे ये पानी यहाँ पे भर जाता है, स्टोर करके रखते हैं, जिससे यहाँ पे एक लेक टाइप लेक बन जाती है और उसी लेक में बोटिंग होती है और पूरी साल भर लोग यहाँ पे आके बोटिंग करते हैं और एंजॉय करते हैं। तो आप मानसून में आएंगे तो आपको यहाँ पे बोटिंग नहीं दिखेगी, लेकिन मानसून के बाद में आप यहाँ पे आएंगे तो आपको 7-8 महीना आप यहाँ पे बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। ये यहाँ पे लेक के पास में गार्डन भी है बहुत अच्छा, तो यहाँ पे आप अपने बच्चों को लाके पिकनिक भी एंजॉय कर सकते हैं और उनको भी पूरा एकदम मस्ती वाला माहौल दे सकते हैं। ये मॉनसून में नदी बोलो, उसके बाद में लेक बोलो, जो भी है उसके आसपास आपको खाने पीने के भी बहुत सारी आपको साधन मिल जाएंगे। तो खाए पिए और एंजॉय करें। ये बोटिंग की रेट्स है। ये पूरा इस नदी का व्यू है, आप इसको देख सकते हैं। लोग नहाने का भी मज़ा ले रहे हैं। नेशनल पार्क पूरा 27,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ से थाने, वसई, विरार और मुलुंड बहुत लंबा इसका पूरा है। आप मैप पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेक के पास से ही आपको यहाँ पे लॉइन सफारी होती है, तो लॉइन सफारी आपको बस में करवाई जाती है। उसके चार्जेस 124 एडल्ट है, 50 रुपीज़ बच्चों के हैं। ये जो बस देख रहे हैं आप, यहाँ पे लॉइन सफारी का टिकट लेने के बाद में इस बस में आपको लॉइन की सफारी, पूरी लॉइन देखने का पूरा लॉइन सफारी करवाई जाएगी। ये पूरा जंगल एरिया है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल भी है जो यहाँ के जानवरों के लिए है। अभी आप सिर्फ नज़ारे देखते जाइए, टाइगर, लॉइन और ये शानदार रास्ता, और ये देखो कितने आराम से मस्ती से यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ऐसे ही आपको टाइगर और लॉइन आपको सारे दिखेंगे और नज़ारे भी दिखेंगे यहाँ से आपको। अब आप लोग टाइगर को देखने का आनंद लीजिए। कितना एकदम बिंदास अपना पूरा जो बड़ा बाड़ा बना हुआ है उसमें घूम रहा है और मस्ती कर रहा है। ज़बरदस्त। दोनों अलग अलग बाड़े में है। एक आराम कर रहा है तो एक इधर उधर घूमने का, मज़े लेने का, एंजॉय करने का पूरा, और लोगों को खुश करने का, पोज देने का काम कर रहा है। लोगों के लिए, पूरी हमारी बस के लिए पोज देने का काम कर रहा है और शानदार पोज दे रहा है और सबको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। रियल में बहुत मस्त सुंदर दृश्य, ज़बरदस्त, शानदार। टाइगर और लॉइन के दर्शन के बाद में नसीब अच्छे थे कि रोड पे ही हमको हिरण के दर्शन हो गए। और ये देखो कितने सारे हिरण कितनी मस्ती से यहाँ पे बिंदास घूम रहे हैं इस पार्क में, और शानदार नज़ारा। और आज तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने का मज़ा आ गया, जिसमें लॉयन, टाइगर, हिरण, ज़बरदस्त, शानदार, अद्भुत। हिरण यहाँ पे देखो
गाड़ी के आगे कितने शानदार तरीके से आराम से चहलकदमी करते हुए घास चर रहे हैं और घूम रहे हैं, और लोग भी बस में से इनको देखने का शानदार आनंद ले रहे हैं और मस्ती से झूम रहे हैं सब लोग। तो इन हिरण को देखने के साथ ही हमारा लॉयन टाइगर सफारी अभी कंप्लीट होता है और अब हम आगे चलेंगे। ये मिनी टॉय ट्रेन का स्टेशन है यहाँ पे, जो अभी फ़िलहाल टॉय ट्रेन चालू नहीं है, लेकिन स्टेशन में आपको दिखा देता हूँ। ये पीछे आपने अभी टॉय ट्रेन का स्टेशन देखा, कृष्णागिरी, और यहाँ से टॉय ट्रेन चलती थी पहले, अभी फ़िलहाल तो बंद है, और ये उसका स्टेशन था। तो एक ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ये भी एक नेशनल पार्क का एक आकर्षण था, और चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये टॉय ट्रेन वापस स्टार्ट हो जाए, तो लॉयन सफारी, टाइगर सफारी, कानेरी केव्स, उसके बाद में ये टॉय ट्रेन का भी एक आनंद आएगा, तो और लोग नेशनल पार्क की तरफ आकर्षित होंगे और ज़्यादा टूरिस्ट बढ़ेंगे। अब मैं बस पकड़ के कानेरी केव्स की ओर चल पड़ा हूँ, और अब आपको मैं बस से जो नज़ारे दिखाऊंगा आप देखते रहना कि नेशनल पार्क में क्या क्या नज़ारे हैं। नदी है, पानी बहता हुआ है, लोग नहा रहे हैं, पेड़ है, हरियाली है, सारा कुछ एकदम जो प्रकृति की गोद में जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो सारी कुछ इस नेशनल पार्क में है। बस आप देखते रहो, निहारते रहो, आनंद लेते रहो, और कोशिश करो कि आप भी इन चीज़ों का आनंद लेने के लिए यहाँ आ सको। कानेरी केव्स का जो बस स्टॉप है, जहाँ पे बस रुकती है लास्ट स्टॉप, और जहाँ पे ये टैक्सीज़ भी रुकती है, जहाँ पे प्राइवेट गाड़ी सब कुछ जो यहीं पे रुकते हैं, साइकिल सिर्फ ऊपर तक जाती है। तो यहाँ मैं अब पहुँच चुका हूँ, और यहाँ से अब 10 मिनट का वॉकिंग है, फिर वहाँ से टिकट लेके सीधा कानेरी केव्स आपको दिखाएंगे। ये यहाँ से ऐसा ढलान वाला वॉकिंग ट्रैक है, जहाँ से लोग घूम के आए हैं वो नीचे आ रहे हैं, जिनको आगे जाना है वो जा रहे हैं। ऐसा पूरा ढलान वाला रास्ता है, लास्ट वाला स्लोप, तो उस पे अब हम चलते हुए आगे जा रहे हैं। सबको यहाँ पे चलना ही पड़ेगा, ढलान है थोड़ी, बाकी हरियाली और ग्रीनरी और मौसम इतना शानदार है कि ये चलने में थकान भी महसूस नहीं होती है। पूरा शानदार व्यू है यहाँ का। जबरदस्त। तो अब मैं पहुंच चुका हूं कानेरी केव्स के लास्ट एकदम सीढ़ियों के कॉर्नर पे, जहां से अब लास्ट कुछ एक सीढ़ियों के बाद में कानेरी केव स्टार्ट होगी। तो फाइनली कानेरी केव्स तक हम पहुंच चुके हैं, और अब हम आगे जाके टिकट लेंगे। यहाँ के टिकट की प्राइस है 25 रुपीज़, और ये 5 बजे तक खुला रहता है। तो आप 5 बजे तक आके यहाँ पे टिकट परचेज़ करके आप कानेरी केव्स को विज़िट कर सकते हैं। और ये जो कृष्णागिरी पर्वत, जो काले पहाड़ है, उनमें 110 गुफाएँ हैं, 110 गुफाएँ। उसमें से कुछ एक गुफाएँ इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पे हम घूमेंगे और पूरा यहाँ का व्यू लेंगे। ये है टिकट प्राइस। तो अब मैंने टिकट ले लिया है कानेरी केव्स एंट्री का, और यहाँ पे टिकट चेकिंग के बाद हम आगे की ओर निकल पड़े। ये पूरा मैप है कानेरी केव्स का। ये देख लीजिए
कृष्णागिरी पर्वत, कान्हेरी केव्स पूरा। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कान्हेरी केव्स और ये आपको नज़ारे दिखने स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ की पत्थरों को काट के बनाई गई गुफाओं। देखो यहाँ पे बारिश में झरने भी यहाँ पे गिरते हैं। ये सारी गुफाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, इसके लिए आपको इस वीडियो में ज़्यादातर स्तूप, चैत्य और ये सब शब्द सुनाई देंगे। ये गुफा नंबर 1 है और इसको एक चैत्य बनाने की योजना थी। और ये देखिए किस तरीके से पहाड़ को काट के इन गुफाओं को बनाया गया था आज से 2000 साल पहले, जब न मशीनें थी, ना कोई कटर मशीनें थी, ना इतना ज़्यादा तकनीक थी, लेकिन फिर भी ये अंदर यहाँ से बंद किया गया है तो ज़्यादा अंदर जाने का है नहीं। लेकिन ये देखिए आप, ये पूरा एकदम पूरा देखिए, पूरा ये पहाड़ है। इस पहाड़, पूरे पहाड़ को काट के ये सब पूरे नीचे, ये कितनी शानदार गुफाएं बनाई गई है, कितना शानदार एकदम काम किया गया है। और ये देखिए इस गुफा में अनेक उत्खनन है, बहुत ज़बरदस्त इसमें काम किया गया है, जिसमें 3 चैत्य है और विहार है और ज़बरदस्त तरीके से पत्थरों को काट के कारीगरी की गई है। यहाँ पे सब जगह भगवान बुद्ध की ध्यान मुद्राएं और बाकी की उनकी सारी मुद्राओं में यहाँ पे उनके चित्र उकेरे गए हैं पत्थरों के अंदर। ये एक और गुफा इसी के पास है जो सबसे मेन है, ज़बरदस्त है, शानदार है। आप सिर्फ देखते जाइए, आपको देखने के बाद में आपको ऐसा होगा कि कितना जल्दी जाके यहाँ पे हम खुद घूम के आए और देख के आए। इस आकर्षक और शानदार चैत्य गृह का निर्माण 7 वाहन नृपति यज्ञश्री सातकर्णी के कार्यकाल में 172 से 201 ईस्वी में 2 व्यापारी बंधु गजसेन और गजमित ने करवाया था। इसकी जानकारी चैत्य गृह के दाहिने द्वार स्तंभ पर उत्कीर्ण ब्राह्मी अभिलेख से मिलती है। गुफा में सम्मुख आयताकार आंगन, बरामदे, पीछे अर्धवृत्ताकार चैत्य है। आंगन में प्रवेश हेतु सीढ़ियाँ जिसमें दोनों दीवारों से निकलती हुई स्तंभ बने हुए हैं। चैत्य गृह के प्रवेश द्वार के दोनों पार्श्व दीवारों पर अनुदानकर्ताओं के अथवा मिथुन प्रतिमाएं बनी हैं। 5वीं-6वीं शताब्दी में बरामदे की दीवार पर अनेक बुद्ध प्रतिमाओं का निर्माण किया गया, जिनमें से ये 2 विशालकाय बुद्ध की प्रतिमा निस्संदेह ही शानदार और ज़बरदस्त और दर्शनीय है। ये गौतम बुद्ध की शानदार पत्थरों पे बनाई गई मूर्ति है। ऐसी आपने बामियान में भी अफ़गानिस्तान में देखी थी, जो तालिबान ने उड़ा दी थी, लेकिन हमारे यहाँ पे संरक्षित क्षेत्र है ये पूरा। चैत्य का आंतरिक भाग 2 पंक्ति में बने स्तंभ, सबसे पीछे स्तूप और मध्य में सभागृह हैं। इस चैत्य की छत कभी लकड़ियों से बनी हुई थी, जो अब नष्ट हो चुकी हैं। हजारों साल पहले पहाड़ को पूरा काट के अंदर इतनी शानदार ज़बरदस्त कारीगरी की गई है, जिसको देख के शानदार ज़बरदस्त अद्भुत एहसास होता है। गुफा नंबर 3 के पास ही गुफा नंबर 4 है, जिन इस गुफा में लघु आकार का वृत्ताकार चैत्य है। ये चैत्य एक मेथी पर निर्मित है। इस स्तूप की हर्मिका उल्टी पिरामिडाकार है, जो गुफा की छत को छू रही है। ये पूरा यहाँ से एरियल व्यू है कान्हेरी केव्स।
यहाँ से ऊपर भी बहुत सारे केव्स हैं, तो हम अब ऊपर की ओर जाएंगे। बाकी यहाँ पे बारिश में इतने झरने और इतना पानी रहता है कि यहाँ का व्यू ही एकदम अलग हो जाता है। जब बारिश होती है तभी पूरा पहाड़ों से सब जगह से झरने ही झरने गिरते हैं। व्यू देखिए, यहाँ पे बारिश में बहुत ज़बरदस्त झरने बहते हैं। ये सारी गुफाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो मैं थोड़ा सा अभी आपको बौद्ध धर्म के ये इन कानेरी गुफाओं के रिलेशन के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर बौद्ध धर्म के अनेक संप्रदायों का एक साथ विकास हुआ। इनमें महासांगिक, चैतीय, अपरशैलीय, भद्रवनिया, धर्मोत्तरीय, सरदब, पुंडरिक एवं वज्रयान प्रमुख है। यहाँ से दोनों संप्रदायों यीन यान एवं महायान के कला स्थापत्य के सम्मिश्रण के साथ तत्कालीन युग के अभिलेखों की जानकारी मिलती है। यहाँ 110 से अधिक गुफाएं हैं जो बरसाती नालों के दोनों ओर अलग अलग तल पर स्थित लगभग आधे किलोमीटर के परिक्षेत्र में फैली है। ये गुफाएं सामान्य योजना पर निर्मित मूलतः दो प्रकार की चैत्य एवं विहार हैं। चैत्यों में गर्भगृह, बरामदा और बाहरी आंगन है जिसमें सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है। सीढ़ियों के दोनों पार्श्व में नीचे जल कुंड बनाए गए हैं। विहार सामान्यतः संयोजना में एक प्रकार के हैं परंतु विभिन्न आकार के हैं। इनमें एक अथवा कई शयन कक्ष, अनेक स्तंभों से युक्त बरामदा और सामने खुला आंगन है। बरामदे में दीवार के साथ बैठने हेतु चौकियां बनी हैं। गुफा नंबर 3, 11, 34, 41, 67, 87, 90 अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें स्तंभों, जालीयुक्त दीवार एवं प्रतिमाओं द्वारा सुशोभित किया गया है। पारंपरिक हीनयान गुफाओं में बुद्ध को प्रतीकात्मक रूप में स्तूप, बोधि वृक्ष एवं पाद चिन्हों से दर्शाया गया है, परंतु बाद के काल की महायान गुफाओं में बुद्ध को प्रतिमाओं के रूप में भिन्न भिन्न मुद्राओं में दिखाया गया है। तो ये सारी गुफाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और बौद्ध काल से रिलेटेड है। कानेरी गुफाओं में 100 से अधिक अभिलेख उत्कीर्ण हैं, जिनमें दानदाताओं तथा आश्रयदाताओं के नाम मिलते हैं। इनमें बौद्ध भिक्षु, सुनार, व्यापारी, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यक्तियों के नाम सम्मिलित हैं, जिनके द्वारा गुफाएं, जल कुंड, सीढ़ियाँ, आसन, स्तंभ, पथ एवं दीवार बनवाए गए थे। शक अभिलेख की प्राप्ति से पता चलता है कि मुंबई और कोंकण क्षेत्र पर इनका अधिकार था। गुफा 41 की निकट चट्टान पर उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि सोपारा के निवासी पुनका ने वर्षा के पानी बचाने के लिए यहाँ पर बांध का निर्माण भी करवाया था। गुफा संख्या 34 में भित्ति चित्र के भी अवशेष मिले हैं जो उत्तर वाकाटक शैली के हैं। इसके अतिरिक्त लघु स्तूप, बांध के अवशेष एवं सबसे महत्वपूर्ण निर्माण विधि अथवा समाधि स्थल है जहाँ वशिष्ठ भिक्षुओं के स्मृति स्तूप निर्मित है। यह स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया हुआ है। उधर सामने भी देख लो, वहाँ भी लोग गए, वहाँ पे भी आपको ये केव्स दिखेगी। नीचे भी आपको केव्स दिख रही होगी वहाँ पे। तो ऐसे पूरे पहाड़ में जहाँ देखोगे वहाँ पे आपको ये बुद्धिस्ट केव्स ही दिखाई देगी। ये पहाड़ी के ऑन टॉप पे भी आप देखेंगे, जहाँ देखेंगे 95, 96 ऐसे सब आपको गुफाएं दिखेगी। तो इस पहाड़ पे कृष्णागिरी पर्वत पे आप जहाँ देखेंगे वहाँ आपको ऐसी गुफाएं दिखेगी, पत्थर काट के बनाई हुई। ये देख लीजिए 100 नंबर की गुफा, 100 नंबर। तो ऐसे ये आपको अगर पूरा सारी गुफाएं देखनी है तो आपको पूरा दिन लेके आना पड़ेगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट वाली है वो मैंने आपको बताई दी है। ये 101 नंबर। और अब मैं आ चुका हूँ एकदम टॉप पे इस पहाड़ी के। हर जगह देखो नीचे हरियाली और दूर सिटी दिख रहा होगा और इधर पीछे पहाड़ और लोग यहाँ पे बैठे हुए ठंडी हवा का आनंद लेते हुए, मौसम का आनंद लेते हुए।
तो दोस्तों अब मैं इस जो कानेरी केव्स है उसके पहाड़ के ऑन टॉप पे आ चुका हूँ। तो मैंने आपको कानेरी केव्स की गुफाएं दिखाई, लॉयन सफारी करवाई और नेशनल पार्क के बारे में बताया। लिए बाकी मॉनसून में ये जगह जन्नत बन जाती है जैसे कि अभी है। तो ये था कानेरी केव्स, बोरीवली नेशनल पार्क, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली, मुंबई। ये था कानेरी केव्स का टूर। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे जल्दी से जल्दी ये चैनल मोनेटाइज हो और आगे आपके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आओ। तो एक बार फिर जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम।